नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। तो आज बात करेंगे कि अतिथि शिक्षक में जो अभी नीमच से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला अतिथि शिक्षकों को कि आप लोगों का भी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा और 1 लाख तक भर्ती जो है 15 अगस्त तक कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद जो है तो 53,000 पर फिर से भर्ती होगी और फिर से पुलिस की वैकेंसी फिर से भी अभी आने के लिए वो भी बोला है। ठीक है, तो हर मैटर पे एकदम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जैसे आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है, कई लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर आखिरकार अतिथि शिक्षकों का महापंचायत क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि रोजगार सहायक का पंचायत महापंचायत बुला लिया गया, आशा उषा कार्यकर्ताओं को भी महापंचायत बुला लिया गया, लेकिन अतिथि शिक्षक क्यों पिछड़े हुए? तो कारण है, आप समझिए, सचिव को भी बुला लिए गए। ये लोग कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक से जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। अब उनको पता है कि जितने भी सचिव हैं उनके अंडर में ग्राम पंचायत के सभी लोग रहते हैं, उनसे एक उनका तालमेल रहता है। यदि आशा उषा कार्यकर्ताओं को कहा जाए तो वो भी मतलब कैंडिडेटों को लेकर के आते जाते हैं, उनका घर घर जाना, मतलब आप देखेंगे जितने भी कैंडिडेटों को बुलाया गया है कहीं ना कहीं उनका काम ऐसा है कि वो घर घर जा कर के लोगों से मुलाकात करते हैं। ऐसे लोगों को ही बुला करके महापंचायत में उनका फैसला किया गया। लेकिन अतिथि शिक्षकों को पता है कि ये स्कूल जाते हैं, स्कूल में पेरेंट्स से उतना ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाती है, और है भी क्या कि अतिथि शिक्षकों को इसलिए अभी कुछ बोला नहीं गया। दूसरा एक और कारण है, क्योंकि अतिथि शिक्षक में कितनी विभिन्नताएँ हैं आपको भी ये पता है, तो विभिन्नताओं के वजह से हो सकता है कि ये अभी कोई ऐसा नियम बना रहे हैं जिसकी वजह से इनको लेट लग रहा है और अतिथि शिक्षकों के बारे में अभी बहुत ज़्यादा महापंचायत नहीं बुलाई गई। माइड भी पॉसिबल ये एक कारण हो सकती है। दूसरा जो इनकी 1,53,000 भर्ती का वादा था, 1,52,53,000 जो भी है, जिसमें बोल रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी का तो मैंने फिल कर दिया, 15 अगस्त तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा जो बची हुई 53,000 वैकेंसी है, ये 52,000 वैकेंसी, उसके बारे में फिर जल्द से ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप पढ़ो, खूब पढ़ो और इसके बाद परीक्षा देते रहो। अब उसकी सच्चाई कहाँ तक है तो आप देख रहे हैं कि सीटें बिक रही है। अभी आपने देखा होगा कि लेटेस्ट में एक न्यूज़ चल रहा है कि लगभग 3900 जो कि 4,000 की समथिंग सीटें बिक गई हैं एमपी पुलिस की। तो क्या ये सही है? तो वीडियो वायरल हुआ है, और यदि ये सही है कि गलत है इसका डिसीजन आप स्वयं ले सकते हैं, निष्कर्ष आप स्वयं निकाल सकते हैं कितना सही कितना गलत। अब बोलेंगे सर कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो भी मार्कशीट आता है उसमें नॉर्मलाइजेशन का रोल कितने हद तक रहता है, कितने हद तक नंबर घटा दिया जाता है, कितने हद तक नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो आप समझो ये नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया है कि जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कोई दोस्त भी एग्ज़ाम दे रहा है, अब उसके नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर बढ़े हैं, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर घट गए हैं। आए उसी शिफ्ट में पेपर, क्वेश्चन भी एक जैसे आया है, तो ये कैसा, मतलब क्या है भाई नॉर्मलाइजेशन के रूल? फिर कहीं ऐसा हुआ है कि किसी का 28 नंबर बढ़ गया है, किसी का 25 नंबर घट गया है, मतलब कि 28 नंबर ज़्यादा देने से वो कैंडिडेट पास हो रहा था उसको दे दिए। कोई कैंडिडेट जो 25 नंबर यदि वो पा जाता और ज़्यादा तो पास हो जाता, क्वालिफाई हो जाता, तो उसकी सीट बनाने के लिए उसको कम कर दिए। मतलब ये क्या है? आप भी देखे होंगे, ना देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। उसमें जो दलाल है वो भी मीडिया के सामने, मीडिया उसको एक्सपोज की है कि किस तरह से वो खरीद फरोख्त करते हैं, और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के उसमें, अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आप यदि उस न्यूज़ को देखे होंगे तो आपको भली भांति आप उससे परिचित होंगे। उसमें ये भी बोला गया है कि ये जो सारी धंधा चल रही है ईएसबी से चल रही है, जिसको आप पीबी यानी व्यापम बोलते हैं, वहाँ से होता है। अब भगवान जाने, हम इस चीज़ की पुष्टि अभी भी नहीं कर रहे, क्या है ऊपर तक का खबर, वो तो जो मीडिया के द्वारा हमने सुना वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। और हाँ, हालांकि ये चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन गलत है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए कि फेयर होना चाहिए। जिस तरह से बढ़ रहा है तो सभी का बढ़े, जिस तरह से घट रहा है तो सभी का घटे, एक फेयर होना चाहिए ना यार। चूँकि और दूसरा आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है अभी एमपी टेट में, जिसके बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। भाई आप एमपी टेट में देखें तो मास नंबर में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो डिलीट क्वेश्चन। और एक जो मुद्दा आ जाता है क्वेश्चन डिलीटेड वाला, क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ, ठीक है।
तो क्वेश्चन इतने सारे नंबर्स पे डिलीट किए जाते हैं, फिर वो कैंसिल भी होते हैं कुछ, तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या वो अभ्यर्थी जो पढ़ करके साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार मेहनत करके और एग्ज़ाम देता है, उसकी क्या गलती है कि उसके आए हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं? जो क्वेश्चन उससे बने हैं पता चलता है वो डिलीट हो गए, ठीक है, और कैंसिल हो गए। जो नहीं बने हैं उसको काउंट कर दो, तो बेचारा तो ऑलरेडी मारा जा रहा है। क्या चल रहा है ये? आप कितना वैकेंसी, आप कितना पोस्ट लाओगे, लेकिन पोस्ट लाओगे, पोस्ट तो वही ले जाएगा ना जो पैसा दिया है कहीं ना कहीं, जिसका दलालों तक पकड़ है, जिसका पकड़ नहीं हो बेचारा बाहर है। तो क्या चल रहा है? घोटालेबाजी। अब आप उस घोटालेबाज का यदि वीडियो देखे होंगे तो उसने तो ये भी बोला है बाकायदे समय साथ कि चुनाव का टाइम चल रहा है, सरकार को भी पैसों की ज़रूरत है। तो सही है, वैकेंसियों पर वैकेंसियाँ आ रही हैं, चूँकि अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8,000 पटवारी की वैकेंसी, उसमें 12 लाख फॉर्म पड़े हैं, और हर फॉर्म का यदि आप एवरेज भी लगा सकते हैं तो वही तकरीबन यदि यूआर का देखा जाए तो 600-700, और इधर SC ST OBC 300-350, मतलब एक एवरेज लगाएं तो आप 500 मान सकते हैं। तो कितना ज़्यादा पैसा नहीं कलेक्ट हो रहा है, और वैकेंसी बहुत नाम मात्र का, उसमें भी सीटें फुल हो जाएगी, और फिर 14 लाख 15 लाख यहाँ तक 22 लाख में सीटें बिकी। क्या होगा इन वैकेंसियों का, और ख़ासतौर पर युवाओं का भविष्य किधर जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा अंधकारमय दिख रहा है। फिलहाल सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने समस्याओं अपने सपनों को लेकर के, और शहरों में जा कर के कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, लगातार लैब ज्वाइन करते हैं, उसका भी फीस देते हैं। लेकिन समस्या उनके साथ तब आती है जब उनकी इस तरह से मेहनत पर पानी फिर जाता है, और जो दलाल लोग हैं तो ऐसे लोगों को सीट मिल जाती है जो उसके योग्य नहीं। क्योंकि जब वो सेलेक्टेड होके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं अगला बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि वो 15 से 20 लाख दे करके और सेलेक्ट हुआ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप उसमें मीडिया में देखे होंगे, कुछ इंटरव्यू भी आए हैं जिनसे कुछ सवाल पूछे गए मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने सही तरह से उसका जवाब नहीं दे पाया। तो टॉपर में कितनी हैसियत है ये आपको दिख गई। तो यही है सब, और फिलहाल भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है, युवाओं की आवाज़ कहीं उठाई नहीं जा रही, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।